को 10 साल हो गई, पता ही नहीं चला कब 10 साल हो गई। अभी जैसे नहीं जो मुझे कान में बता रहे थे कि डांट खा खा के 10 साल हो गई मुझे। तो मैं आज इलाइट जो बने हैं उनके लिए जोरदार तालियां चाहूँगा और स्वागत करना चाहूँगा। 10 साल तक कंप्लीट किए, पेशेंस रखा, टिके रहे और अचीवमेंट्स किए। उसके बाद एसयूपीएस और नए जितने भी लीडर्स बने हैं, बीपीएस, डीबीपीएस, एवीपीएस, कोऑर्डिनेटर, एग्जीक्यूटिव और एसोसिएट और फ्यूचर एवीपीएस, आप सभी के लिए जोरदार मैं स्वागत करता हूँ। मैं चाहता हूँ आप लगातार एक के बाद एक दिन अचीव करें और प्रगति करें। तो ये प्रकृति ने जो अनमोल तोहफा दिया है हम सबको, एक विशेष ऑर्गेनाइजेशन, एक विशेष प्लेटफॉर्म जिसमें एक आम आदमी अपनी जिंदगी को खास बना सकता है। एक वो आदमी जिसकी जेब में 10 पैसा भी नहीं है वो भी करोड़पति बन सकता है। एक वो आदमी जो केवल अपनी स्किल्स के बेस पे, चाहे उसके पास कुछ है या नहीं है, करोड़ों रुपया कमा सकता है। ऐसा शानदार जो अब ये सिस्टम है उसके लिए मैं जोरदार तालियां आपसे करूंगा। एक्चुअली पिछले 7-8 महीने से अकाल रहा इधर, है ना? है जी, 7-8 महीने से अकाल रहा। आपको भी तकलीफ थी, मुझे भी तकलीफ थी, चारों डायरेक्टर्स को भी तकलीफ थी और सबको तनाव रहता था कि प्रत्येक आदमी का हर महीने पैसा बनना चाहिए। मैंने देखा है जिनका चेक 15-15, 20-20 लाख रुपए महीना होता था, उनका चेक 5-5, 6-6 लाख रुपए में आ गया। ठीक है, तो पिछले 7-8 महीने से बड़े अभाव रहे। प्रकृति का षड्यंत्र था। शायद प्रकृति ये सोच रही थी कि एक बार छलनी लगा दे, छलनी, कि इस 7-8 महीने में जिनको बहुत आगे जाना है उनको तो बचना है और बहुत आगे नहीं जाना है उनको आउट हो जाना है। ऐसा ही हुआ, छलनी लगी। लेकिन आप सब लोग जो टिके रहे पिछले 7-8 महीने से, कभी चेक बना कभी नहीं बना, उसके बावजूद भी आप लोगों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और हमेशा मैं ये बात याद रखूंगा, चाहे डायरेक्टर साहब डिस्कस कर रहे थे कि आप लोगों ने पूरा इस ऑर्गेनाइजेशन का और अपने आप का साथ दिया कि टिके रहे पूरी तरह से। अब अचीवमेंट तो होनी है। एक्चुअली जो 8 महीने में जो कटौती रही वो अब अगले 3 से 4 महीने में होनी है। आपके एग्जीक्यूटिव एंड अबोव के साथ एक बार मीटिंग हो चुकी है, चर्चा हो चुकी है। मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले हर वीक में मिनिमम एक लेआउट तो आएगा ही आएगा, मिनिमम एक लेआउट। हाँ, आप चिंता मत करना, कल जैसा नहीं, कल वाला आया था वैसा नहीं, वो तो सहयोग था। कहीं ऐसा सोच लो कि कल भी आया था लेआउट, उतना छोटा तो नहीं आएगा, वो तो एक्स्ट्रा में मान लीजिए आप, है ना? तो अगले वीक मेरे हिसाब से 40 बीघा का और 120 बीघा का लेआउट आना चाहिए, ऐसा और अब उसके बाद हर वीक मैं आपसे वादा कर रहा हूँ, हर वीक अगले 30 मार्च तक जो फाइनेंशियल ईयर है, मुझे ऐसा नहीं लगता कि एक भी वीक 2 हेक्टर से लेके और 10, 20, 30 हेक्टर तक के लेआउट हर वीक आते रहेंगे। अब आपकी बारी है, ये तो था कंपनी की बारी, अब आपकी बारी है। आपको अब ये देखना है कि इस समय आप अचीवमेंट ले पा रहे हैं कि नहीं ले पा रहे हैं। क्योंकि अच्छा ऐसा होता भी है, आप बिजनेस कर रहे हैं, जॉब में नहीं है। जॉब में एक फिक्स सैलरी होती है 10,000, 50,000, 5 लाख जो भी है। बिजनेस में उतार चढ़ाव आते हैं और कुछ तो मौसमी बिजनेस होते हैं। अभी अपने दीपावली पे नहीं देखा क्या, पटाखे वाला 15 दिन काम करके 11.5 महीने सर्वाइवल करता है कि नहीं करता? ऐसे ही चाहे बीए वाला या और जो भी मौसमी बिजनेसमैन है वो 15 काम करके सर्वाइवल करते हैं। मैं तो ये कहता हूँ ये बिजनेस आपका 12 महीने चलता है, लेकिन जो पिछले 8 महीने की रिकवरी अगले 4 महीने में आपने नहीं की तो समझो आपको और सुधार की जरूरत है। तो आपको लगता है आप 4 महीने में पिछले 8 महीने की भरपाई करेंगे? तो फिर मुझे एक चीज बताओ, जिनकी 15 लाख महीना बनती थी और 5 लाख बनी तो 10 लाख महीने का लॉस है। ठीक है,
तो क्या अब 20 से 40 लाख बना के उसको रिकवर कर लेंगे? देखो 2-4 आदमी बोल रहे हैं कर लेंगे ना सब लोग? तो मिशन पे लगना है दोस्त पूरी तरह से, क्योंकि अच्छा एक्चुअली क्या है, पूरे जयपुर में बदलाव हो रहा है, पूरे वर्ल्ड लेवल पे बदलाव हो रहा है। आपको देखो मैं आपको एक चीज बताता हूं, आज से 30 से 40 साल पहले एक जमाना था जिसमें 2 वर्ग होते थे, 3 वर्ग होते थे, एक अमीर, एक गरीब और एक सर्वाइवल वर्ग भी होता था, और वो बहुत बड़ा वर्ग होता था, वो दाल रोटी वाला जो भी तुम चर्चा कर रहे थे। अमीर बहुत कम होते थे और ऐसे भी बहुत कम होते थे जिनको दाल रोटी नहीं मिलती थी, दोनों बहुत कम रेशियो में होते थे, मानते हो बात? और दाल रोटी जिसके अच्छे से चल रही है ऐसा मतलब 90-95% लोग होते थे। लेकिन अब जमाना रहा है, पूरी तरह से हाईटेक जमाना आ गया। इस जमाने में जो सर्वाइवल वर्ग था ना 90-95%, वो लगातार घट रहा है और 2 ही वर्ग पनप रहे हैं, ज्यादा 2 वर्ग पनप रहे हैं, एक तो अमीर और एक गरीब। इस वर्ल्ड में आज की डेट में ऐसे ऐसे सिस्टम आ गए जिससे एक आम आदमी करोड़ों रुपया कमा सकता है, जैसे गोकुल कृपा, ठीक है? ऐसे सिस्टम बाजार में डेवलप हो रहे हैं, करोड़पतियों की संख्या बढ़ती जा रही है। मैं आज आईटी डिपार्टमेंट को देख रहा था, पिछले 10 साल में लगभग 10 गुना ज्यादा करोड़पति बने, और भारत में हम लोग ऑस्ट्रेलिया गए थे तो हमें सजेस्ट किया पिकनिक स्टेट आप नाम कर सकते हो, फिर समझ में आया कि वहां लोग इतने ही हैं, बेचोगे किसको? नहीं समझ में आई मेरी बात, कि जमीनें तो खूब है लेकिन खरीदार नहीं है क्योंकि लोग कम है। तो फिर मेरा ये मानना है जब मां सेवा क्लास है, अपने जब छोटे थे तो पढ़ा होगा ना कि भारत में 1 ऑस्ट्रेलिया पर ईयर आता है, नया दुनिया में पैदा होता है, पढ़ा है ना? तो उस देश में है अपन, इसको संसाधन समझिए, बोझा मत समझिए। उस देश में है जिसमें 1 ऑस्ट्रेलिया पर ईयर पैदा होता है, तो जहां मास है वहां क्लास है, और जहां मास है वहां बिजनेस है, जहां मास है वहां है। मानते हो ये? आपको मैं आपको बताऊं, भारत अब विश्व शक्ति बनने की तरफ बढ़ रहा है, नंबर 1 इकोनॉमी बनाने की तरफ बढ़ रहा है। देखा है ना आपने? सुन रहे, समझ रहे, कितने सीएम और पीएम कितने भाग रहे हैं। मैं तो आप आश्चर्यजनक हूं, राजस्थान में राइटिंग राजस्थान करके कॉन्सेप्ट आ रहा है, और उसके लिए सीएम साहब विदेश में ही रह रहे हैं, 4 दिन जाते फिर आते, 4-5 दिन फिर जाते फिर आते। और ये राइजिंग राजस्थान का कॉन्सेप्ट आया, उसके बाद हमारी सोच ही बदल गई। मैंने मीटिंग ली, आपको मैंने कहा अब पॉजिटिव हवाएं चलने लग गई, अब कुछ बड़ा होने वाला है। गाइस, राजस्थान में भी बड़ा होने वाला है, जयपुर में भी बड़ा। मैं कल किसी बड़े ऑफिसर के पास बैठा था, प्लानिंग ऑफिसर के पास, उन्होंने मुझे बताया अजमेर रोड डीएमआईसी की वजह से जबरदस्त डेवलप होने वाली है, अजमेर रोड। फिर उन्होंने एक चीज बताई जो मेरे कभी दिमाग में आई थी, उन्होंने कहा जो मुंबई वाला जो हाईवे बन रहा है, मुंबई दिल्ली वाला, ये जब लालसोट और सवाई माधोपुर जहां उतरेगा, वहां से के जयपुर तक का रीजन जबरदस्त डेवलप हो रहा है, और जहां पार्टी को उतर रहा है उससे लेके जयपुर तक का सिस्टम बहुत जबरदस्त डेवलप हो रहा है। आप ये मान के चलिए लाखों करोड़ का इन्वेस्टमेंट जयपुर और राजस्थान में आने वाला है, लाखों करोड़ का। आप अपने आप को तैयार कीजिए इसके लिए, क्योंकि मैं आपको एक चीज बताता हूं, एक जमाना था जब गोकुल कृपा में डोर टू डोर करने वाला सेल्समैन बढ़िया होता था और अच्छा रिजल्ट निकालता था। अब बदल गया जमाना, आपको और हमको क्रिएटिव बनना पड़ेगा, प्रोडक्शन कंपनी को भी अपने डेवलपमेंट में सुधार करना पड़ेगा। आर्टिकल देखने के बाद मुझे कई नई थीम मिली, और इस बार रियासत ने एक निर्णय भी लिया, एक टाउनशिप ला रहे हैं जिसमें 40 फीट से कम की कोई रोड नहीं है। पहली टाउनशिप ला रहे हैं जिसमें 40 फीट से छोटी रोड नहीं है, उसमें मैक्सिमम एरिया जो ओपन एरिया कैसे, और उस रोडों की जो डिजाइन करेंगे और उसकी थीम आपको पेश करेंगे, वो अब तक के डेवलपमेंट से बिल्कुल डिफरेंट होगी।
मैं आपको कह रहा हूं कि जो अब तक आज तक चल के आए, जिसमें आपसे एक सवाल कर रहा हूं, एक टाइम था रिंग एवेन्यू का डेवलपमेंट बढ़िया होता था। अब उसके बाद समझ में आया कि जमाना चेंज हो गया और क्रिएटिव करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्रिएटिव किया प्रोडक्शन कंपनी ने, ये रॉयल एवेन्यू ने जहां से शुरुआत की। अब आज फिर मैं कह रहा हूं कि कुछ नया क्रिएटिव करना पड़ेगा प्रोडक्शन कंपनी को। वैसे ही सेल्स वालों को भी नया करना पड़ेगा, एसोसिएट को भी नया करना पड़ेगा। एक जमाना था जब कॉल से या डोर टू डोर से सेल निकाल लेते थे, वो जमाना अब कम हो रहा है। हाँ, मैं एक चीज कहूंगा, रिलेशनशिप तो बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे कोई भी जमाना हो, लेकिन अब ऑनलाइन का जमाना आ रहा है। आ रहा है कि नहीं आ रहा? आप लोग आज जो सेल आ रही है उसमें बहुत सारी सेल, या यूं कहें मैक्सिमम सेल ऑनलाइन से आ रही है। तो क्या आप ऑनलाइन के लिए अपने आप को तैयार कर चुके हैं? दोस्त, आपको स्किल्स डेवलप करनी पड़ेगी। कुछ लोग कह रहे हैं यस सर, अभी तो आज में से आप में से डीबीपीएस और एबीपीएस का लेवल का आदमी अपलाइन और डाउनलाइन बोलता है। इसमें सुधार की जरूरत नहीं है क्या? सीनियर और जूनियर होता है इधर। आपको अपने आप को कॉर्पोरेट जैसा बनाना पड़ेगा। आपको अपनी स्किल्स डेवलप करनी पड़ेगी। आपको पहनावे में, बैठने उठने में, बात करने में सुधार करना पड़ेगा। आपको कैमरा फेस करना पड़ेगा यदि आगे आने वाले टाइम में बहुत आगे जाना है तो। आप तैयार हैं? आप अपने लीडर्स को भी मैं कहूंगा, आप लोगों को भी कहूंगा, एक एक व्यक्ति बोलना सीखिए, अपने आप को स्टैंडबाई कीजिए, स्किल्स डेवलप कीजिए, क्योंकि आने वाले जमाने में करोड़ों करोड़ों रुपया तो आएगा, लेकिन उस व्यक्ति को आएगा जिसकी स्किल्स स्ट्रॉन्ग होगी। बाकी अब सर्वाइवल जमाना धीरे धीरे खत्म हो रहा है। या तो गरीब या अमीर, आपको कौन सी कैटेगरी में आना है, गरीब में या अमीर में, ये आपको डिसाइड करना। एक चीज और हुई है पिछले 8 महीने में, काम तो था नहीं, और हमारे सिखावटी में कहावत है कि ठाला बैठा केकरा आरे राड़ा राड़ करा। तो पिछले 8 महीने में अपन नेगेटिव सीख गए, नेतागिरियां सीख गए, ऑफिस में बैठ के ऐसी की आदत लग गई, उसको बाहर निकलना पड़ेगा। क्योंकि जिस आदमी का 100% पॉजिटिव माइंड नहीं है तो रिजल्ट आना ही नहीं है। तो अब उन सब चीजों को छोड़ना पड़ेगा। अच्छा, मैं स्टडी कर रहा था तो मैं खूब सोचा आधा घंटे तक अकेले, तो मेरे एक चीज समझ में आई, दुनिया में जितने भी लोग कामयाब हैं और जितने भी लोग नाकामयाब हैं, दोनों की एक खास बात है कि दोनों को नेगेटिव बात करके और बुराई करके और इधर उधर की बातें करके अच्छा लगता है। मेरी बात समझ में आई या नहीं? लेकिन जो लोग कामयाब हुए उन्होंने उन चीजों को छोड़ दिया, इसलिए कामयाब हो गए। और जो लोग नेगेटिविटी, कल परसों एक बात पे अभी ऑफिस की चर्चा हो रही थी ना, हो रही थी, इतना बढ़िया बनाया, इतना बड़ा बनाया। कल परसों कुछ एसोसिएट गए ऑफिस में और एक केबिन ऐसे कैसे बना दिए। हमारे केबिन तो एक साथ ही होने चाहिए थे सबके, सारे लीडर्स आपस में सुबह से शाम तक कब, जो कि ये बोला नहीं कब लड़ाते, मीटिंग करते, मजाक, ये नहीं बोला, ठीक है, बोला नहीं। हमारा तो पूरे, जैसे उदाहरण मान लो टीम लक्ष्मी नारायण जी का एक ही केबिन होना चाहिए था। हाँ, मैंने कहा फिर बैठ के पंचायतें करते हैं ना भैया, स्किल्स डेवलप करनी पड़ेगी। और मेरा ये कहना है कि टीम वाले को बहुत ज्यादा कंट्रोल में रखने से बिजनेस नहीं होता, उनको फील्ड में निकालने की जरूरत है, उनको इंडिपेंडेंट बनने की जरूरत है, उनको स्वावलंबी बनने की जरूरत है। अभी ऑफिसों में मैं अक्सर देखता था, काम भी होता था, टाइम पास भी होता था। मैं आपसे सवाल करता हूं, जब आप काम की सीट पे बैठ जाते हैं, उसके बाद आपका काम से ध्यान डाइवर्ट हो क्यों जाता है? मेरे पिछले 10-12 साल तो इस गोकुल करता में, उससे पहले काम किया, एक बार काम की सीट पे बैठ गया, उसके बाद ना मेरा नेगेटिव में ध्यान जाता, ना मेरा और किसी भी ऐसी चीज में ध्यान नहीं जाता जहां रिजल्ट नहीं आता। अरे ग्रोथ के लिए आपको कंसंट्रेट होना पड़ेगा। एक बार सीट पे बैठ गए तो क्या वाइब्रेशन ऐसी नहीं आती कि केवल और केवल रिजल्ट ओरिएंटेड कंसंट्रेशन होना चाहिए? ऐसी वाइब्रेशन है?
और मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मान लो ऑफिस में अलग अलग सीटें सबकी बनाई है, तो क्या वहां बैठ के काम करने में रिजल्ट नहीं आएगा? तो मेरा आपको ये कहना है, कंपनी जो भी करती है सोच समझ के करती है, अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए करती है, आप लोगों का बिजनेस बढ़ाने के लिए करती है, उसको बिना सवाल एक्सेप्ट करके देखो और फिर रिजल्ट भी देखो कितना आता है, और जो सवाल करते हैं उनका भी रिजल्ट देखो कितना आता है ना? तो मैं आपको ये कहूंगा कि जो अगले 10 साल आ रहे हैं, अगले 10 साल में बहुत ज्यादा छटनी होने वाली है। सर्वाइवल वर्क कम हो रहा होगा, अमीर और गरीब वर्क बढ़ेगा, परसेंटेज बढ़ेगी। इसलिए आपको और हमको स्किल्स डेवलप करने की जरूरत है। आप तैयार हैं? तैयार है क्या? कितने लोग तैयार हैं? नहीं तैयार है? थैंक यू, एक बार जोरदार ताली बजा लीजिए। टूर आया तो मैं कुछ सवाल कर रहा है, जयपुर को क्यों नहीं किया शामिल? जयपुर को क्यों नहीं किया शामिल? अच्छा, टूर गजब है ना, शानदार है ना? वो हम पिछली बार गए थे तब बता रहे थे, इधर से वो कौन था, वो कौन सा वाला जो अभी बोला था ना, किसने बोला था? नहीं, वो शूटिंग वाला बोल रहा, कब होना प्यार है, इस यहाँ था वो मामला, ये वाली बीच में इधर खो गए थे ऋतिक रोशन जी और हमेशा पटेल जी जैसा। फिर एक वो बता रहा था कि जो कूद गए थे ना जॉन इब्राहिम जी, वो हाउसफुल 2 में कूद गए थे ना उसमें जलप्रपात से गिर के और रिसोर्ट में आ गए थे, तो बता रहे थे ये वाला रिसोर्ट है, इधर से कूदे थे। आपको नहीं लगता देखना चाहिए ऐसी जगह जो दुनिया की सबसे सुंदर बीचेस वाले शहर हैं कराबी और फुकेट? ये 2-4-5 तालियां क्यों बज रही हैं? आप में से कितने लोग हैं जो कॉर्पोरेट में कहीं ना कहीं जॉब किया है या कॉर्पोरेट के बारे में जानते हैं? इतने सारे लोग हैं। ओमकार जी भी है। क्या ओमकार जी, वहां ये नहीं कहा जाता बॉस इज ऑलवेज राइट? कहा जाता है क्या? विशाल जी, कहा जाता है? तो आज आपको आपके बॉस ये कह रहे हैं, आपका बॉस ये कह रहा है आप सबको फुकेट और कराबी टूर क्वालिफाई करना है। अब देखो, यदि प्रत्येक आदमी सैलरी पे होता और उनको ये आदेश देते कि आपको कराबी और फुकेट करना है, तो सब मिशन पे लगते कि नहीं लगते? इधर क्या है, नहीं करेंगे तो भी कौन सी फांसी लग रही है। देखो, टूर जो है ना, टूर ये हमेशा टूर आपको एक पायदान ऊपर चढ़ाता है। मैंने जीवन में सारे लीडर्स को करते हुए देखा है, उसका कारण है कि हर टूर में एक पायदान ऊपर चढ़ जाता है, ठीक है? तो एक कराबी टूर और फुकेट टूर केवल जाना आना नहीं है, आपकी लीडरशिप डेवलपमेंट है, आपका कॉन्फिडेंस है, आपका बिजनेस डेवलपमेंट है। तो आपको 100% करना चाहिए। अब सवाल ये है, कैसे करें साहब? ये तो खाली मुंबई और उस पे ही है, कोटा पे ही, जयपुर तो है नहीं। अब आपको ये समझना पड़ेगा जयपुर पे क्यों नहीं किया, ये समझना पड़ेगा कि नहीं? इसलिए नहीं किया भाई, यदि जयपुर पे करते थे तो आपकी स्किल्स कैसे डेवलप होती? मुझे आपको अगले 10 साल के लिए तैयार करना है। आज आगे 10 साल का जो कंपटीशन फेस करना है, समझ लो। आप कुछ फिल्मों में देखते क्या, माँ बच्चे को स्ट्रॉन्ग बनाती है ताकि, या जानवरों में नहीं देखते क्या, माँ अपने बच्चे को स्ट्रॉन्ग बनाती है ताकि इस बाजार में सर्वाइवल कर सके। आपको स्ट्रॉन्ग बनना ही पड़ेगा, नहीं तो बाजार से आउट हो जाएंगे। तो आपकी स्किल्स डेवलप करने के लिए हमने जयपुर में नहीं किया, क्योंकि हमने सोचा कि आप में से कितने लोग हैं जो जयपुर में बैठे बैठे मुंबई में और कोटा में सेल कर सकते हैं, ये देखना है। और कितने लोग हैं जो स्किल्स डेवलप करके ऐसा कर सकते हैं। तो बताओ, आपको यदि ये पता चल जाए कि स्किल्स डेवलप करने के बाद आप टूर क्वालिफाई कर सकते हैं, तो करेंगे कि नहीं करेंगे? मुझे बड़ा सिंपल लगा ये। आपके
डील करने में मुझे 8 महीने लग गए। क्या सिंपल लगा, रियासत के 7 एम्प्लॉय ने मुंबई में प्लॉट लिया है, जिनकी सैलरी 60-70 हजार है। ऐसे 7 एम्प्लॉय ने, आप चेक कर लेना, उन्होंने प्लॉट लिया है मुंबई में। क्यों? उनको ये समझ में आ गया कि कभी जयपुर में 10-20 गुना हुआ करता था मूल का, वो 10-20 गुना कहीं हो सकता है तो मुंबई में हो सकता है। और मेरा ये मानना है कि दुनिया में जहां जहां एयरपोर्ट आया है, कोटा में एयरपोर्ट आया है, और पिछले 5 साल में कोटा और मुंबई में तो बदलाव हुआ है। अरे एक बात बताओ यार, मैंने और 20 जमाई बावड़े लगते हैं क्या आपको कि चलो मैं कल कोटा जाना ना, देखिए कल मुंबई चलेंगे और वहां 100-200 करोड़ की जमीन खरीद लेंगे। इतने बेवकूफ ऐसा हो सकता है क्या? 11 शहरों की स्टडी करने के बाद हमने कोटा और मुंबई को चुना। कितने शहर? कई बार बता चुका हूं। ठीक है, अब सवाल यह है कि आपके जो लोग हैं उनको आप क्या करते हो? लक्ष्मीनारायण जी, आप लोग क्या करते हो? आप लोग ये करते हो, जिसके पास थोड़ा ज्यादा पैसा होता है उसको आप रिंग रोड के अंदर दिला देते हो, जिसके पास थोड़ा कम होता है उसको रिंग रोड के बाहर दिला देते हो, जिसके पास ज्यादा कम होता है उसको और 15 किलोमीटर दूर दिला देते हो। यही तो करते हो जयपुर में। अच्छा सुनो, पिछले 10 साल में आप और ये ऑर्गेनाइजेशन दोनों ब्रांड बन गए, इसका फायदा उठाओ। केवल कंपनी ब्रांड नहीं बनी है, आप भी ब्रांड बन गए। अच्छा बताओ, एक नया आदमी आता है, एक चेक के लिए स्ट्रगल करता है लेने के लिए, आपके पास पब्लिक 20-20 चेक क्यों दे देती है? क्योंकि आप ब्रांड बन गए। आपने पिछले 10 साल से एक-एक कस्टमर को सींचा है, तभी तो देते हैं चेक। है जी, ऐसे ही देते हैं क्या? आज कोई नया बंदा फंड में आएगा उसको देते हैं क्या चेक? लेकिन आप लोगों ने पिछले 10 साल में, 8 साल में, 5 साल में खूब मेहनत की है, अपने कस्टमर्स को सजोया है, उनको सर्विस दी है, उनको ग्रोथ दिलाई है, इसलिए आप भी ब्रांड बन गए। अब आपके पास जब वो फोन करता है, दुबई वाला कस्टमर, जयपुर वाला कस्टमर, कुवैत वाला कस्टमर, अजमेर वाला कस्टमर या फिर यूएसए वाला कस्टमर आपको जब फोन करता है कि मुझे प्लॉट चाहिए, तो हम पता करते हैं आपका बजट कितना है, ये तो पता करते हैं। सर ठीक है, आपका बजट अच्छा है तो फिर मैं आपको रिंग रोड के अंदर हमारे ग्रुप की एक स्कीम है उसमें देता हूँ। ऐसे करते हैं। अब रिंग रोड के अंदर क्या रेटें चलती है नॉर्मली? 55,000, 54-55,000, ठीक है। और मुंबई में क्या रेट है? अच्छा, रिंग रोड के अड़ा के बाहर की तरफ क्या रेटें होंगी? 30-35,000। और कोटा में कितनी है? आपको ये विजन समझना पड़ेगा। कोटा में नया एयरपोर्ट आ रहा है और जिस दिन ये एयरपोर्ट की पहली फ्लाइट उड़ेगी नवी और मुंबई और कोटा में, आपके इन्वेस्टर्स का पैसा बढ़ेगा। अच्छा, इसमें क्या दिक्कत है ओमकार जी? एक पार्टी को जब जयपुर में माल है तो जयपुर में दे दिया, एक को मुंबई में दे दिया, एक को कोटा में दे दिया, इसमें क्या दिक्कत है? सामने वाला इन्वेस्टर को है। बिल्कुल, इन्वेस्टर को अपन आज भी 80% माल इन्वेस्टर को ही तो देते हैं, तो फिर कहां दी उससे क्या फर्क पड़ता है जी? आपकी ये स्किल्स हम बनाना चाहते हैं, क्योंकि इस हिंदुस्तान की पूरी रियल एस्टेट की तस्वीर बदलनी है, तो सबसे पहले आपको बदलना पड़ेगा भाई। आपकी सोच को बदलना पड़ेगा कि जयपुर में रहते हुए कोई आदमी बाहर कैसे काम कर सकता है, ये आपके अंदर डेवलप करना पड़ेगा। इसलिए क्यों नहीं है? क्यों नहीं? तो पूरे हिंदुस्तान के 35 मेगा सिटीज में जाने का प्लान वो तो रात में हो जाएगा पूरा, है जी। इसलिए आप लोगों को इस पे मनन करना पड़ेगा कि आप में से हर व्यक्ति जो पीछे बैठा है चाहे आगे बैठा है, इस कराबी और बुकेट की 2 सेल करके हस्बैंड वाइफ की आईडी क्वालिफाई कर सकता है। कर सकता है कि नहीं? yes. मैं कोटा, क्या 5 साल पहले वाले कोटा में आज की कोटा में फर्क नहीं है? क्या 5 साल पहले वाली नवी मुंबई में आज वाली नवी मुंबई में फर्क नहीं है? मैं आपको ये कह रहा हूं, आप में से जिसकी भी पेइंग कैपेसिटी है और जो फाइनेंस अफोर्ड कर सकते हैं, सबसे पहले आपको राय दे रहा हूं, आप कोटा और मुंबई में एक-एक प्लॉट खरीदो सबसे पहले, क्योंकि कहीं 20 गुना हो सकता
आएगा, नया एयरपोर्ट आएगा, और कैसे बोलूं, आप कर सकते हो, बस अंदर से ठानने की जरूरत है। जो अलग अलग पार्ट, अच्छा एक चीज और है इसमें, वो समझनी पड़ेगी। मान लो आपने प्रत्येक पार्टी को जयपुर में प्लॉट दिया, चाहे रिंग रोड के अंदर, चाहे बाहर, चाहे उससे आगे, और जयपुर के बाजार को 2 साल ब्रेक नहीं लगा और ब्रेक लग गया, ग्रोथ नहीं हुई, तो वो इन्वेस्टर आपसे परमानेंट टूटेगा नहीं टूटेगा? तो 1-2 साल के लिए तो टूट जाएगा, जब तक रेट नहीं बढ़ेगी। हाँ, रेट बढ़ते ही तो फिर वो दीवाना हो जाएगा आपका। तो फिर एक बात बताओ, ये प्रयोग करने में कौन सी बुराई है? एक कोटा में, एक अजमेर में, एक मुंबई में और एक जयपुर में, तीनों चारों में से एक भी जगह सामने वाले का पैसा बढ़ गया तो आपसे नेगेटिव होगा क्या? अरे यार, नहीं तो फिर पता है डायरेक्ट क्या बोलता है सामने वाला, 4 से 4 करोड़ थी, अरे यार लक्ष्मीनारायण जी आपसे जितने प्लॉट लेते उनमें ग्रोथ नहीं हुई, ठीक है, आपके प्लॉट ही बेकार है, ये बोलेगा, या सेल्समैन अच्छे नहीं हो वगैरह वगैरह जो भी बोलेगा। अब यदि आपकी एक जगह भी ग्रोथ हो गई ना, तो निश्चित रूप से वो कस्टमर आपसे टूटेगा नहीं, ये मानते हो? इसलिए मैं आपको ये कह रहा हूं, आपको कराबी और फुकेट के लिए एक सेल, एक वाइफ के लिए, एक खुद के लिए करनी है और चलना है। इस बार कितने लोगों का टारगेट ले रहे हैं अपन चलने के लिए? हर बार मैं इस देश से टारगेट बोलता हूँ, इस बार मैं पूछ रहा हूँ, आप बताइए कितने लोग चलेंगे अपन फुकेट और कराबी? 1000, वो 1000 बोल रहे हैं, 300-400, ठीक है, आगे पीछे से 800, 2000। प्लॉट कितने हैं? प्लॉट कितने हैं? प्लॉट कितने हैं? वीडियो भी चालू कर रखे हैं, पूछ रहे प्लॉट कितने हैं? प्लॉट है 700 और कुछ ऐसे हैं जिन पे 2 हो सकते हैं। 800 से 1000 के बीच में अचीवर हो सकते हैं कि आप सब लोग मिशन पे लग जाओ तो। बिल्कुल करेंगे क्या? करेंगे कि नहीं करेंगे? कितने लोग हैं जिनको लगता है नहीं करेंगे ही, पक्का ही चलेंगे फुकेट और कराबी? एक्चुअली समय बदलता है, अपने को स्ट्रॉन्ग भी होना पड़ेगा और ऑर्गेनाइज भी होना पड़ेगा। अपने को बाहर निकलना पड़ेगा उस सोच से, कंफर्ट से, एरियाज से जहां ग्रोथ नहीं है, और सबको मिलके एक मिशन लेना पड़ेगा कि हिंदुस्तान के जो रियल एस्टेट की जो दशा और दिशा दोनों को चेंज करनी है। ये अकेला नहीं कर सकता कोई, ये चारों डायरेक्टर्स के अकेले बस की बात नहीं है, प्रोडक्शन हाउस के अकेले बस की बात नहीं है, अपन सब मिलके करेंगे। सबको एक यूनिटी बनना पड़ेगा, एक सेम सोच डेवलप करनी पड़ेगी। कौन सी सोच? जहां आप जैसे हो ना, मेरी 1000 गज हो जाए तो मैं ये कर लूं, मेरी 2000 गज हो जाए ये कर लूं, मेरी 5000 गज हो जाए ये कर लूं, एक सेल हो जाए तो मुझे इतना पैसा आएगा जिससे मेरा ये बनेगा। इससे ऊपर उठना पड़ेगा। यदि बहुत आगे जाना है तो इससे ऊपर उठना पड़ेगा और अपने अंदर एक सोच डेवलप करनी पड़ेगी कि अपन सारे जो आज हॉल में 1000 लोगों से ज्यादा बैठे हैं और भी हैं 1500 के आसपास, ये मिशन लेना है कि हिंदुस्तान के रियल एस्टेट की दशा और दिशा दोनों चेंज। ऐसा आपको लगता है हिंदुस्तान? मैं आपको वाकया बताता हूँ, जयपुर में आज की डेट में A क्लास डेवलपमेंट होने लग गया 90% डेवलपर्स के द्वारा। बिल्कुल जयपुर का जो रियल एस्टेट है पहले की अपेक्षा बहुत ही इन रियल एस्टेट है। पहले प्रॉपर्टी के नाम से लोग मतलब ऐसा देखते थे कि भाई 36 को आ गई, सुना होगा आपने। आज की डेट में रियल एस्टेट में फिक्स रेट, टाइटल क्लियर, A क्लास डेवलपमेंट, ये 90% डेवलपर करने लगे कि नहीं? करने लगे ना। तो ये बदलाव नहीं तो और क्या है? मुंबई हम गए, 60 दिन तक एक भी प्लॉट सेल नहीं हुआ। उसके बाद हमने कहा रेट फिक्स रखेंगे। मुझे लोगों ने कहा आप एक काम करो 5,500 बोलो और 5,000 में दे दो, तो चाहे 500 में दे दो ना, 5 ही बोलेंगे 5 ही देंगे। मुंबई
जैसे मेगा सिटी ने अपने कॉन्सेप्ट को, अपने डेवलपमेंट को एक्सेप्ट भी किया है और एप्रिशिएट भी कर रही है। अब खुशबू बाहर निकलने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि आपने देश के हृदय में जाके अटैक कर दिया। आप मुंबई में चले गए, वहां से आपकी खुशबू फैलने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। लेकिन हम सबको एक मिशन लेना पड़ेगा, ऑर्गेनाइज होके, संगठित रूप में। ये एक का मिशन नहीं है। गांधी जी ने जब ये मिशन लिया, मुझे देश को आजाद कराना है, आगे तो वो थे लेकिन पीछे लोग तो थे ना, उनके एक आवाज पे खड़े हो जाते थे, नहीं होते थे क्या? आप मेरे साथ या हम चारों के साथ ये मिशन लेंगे कि हमें आगे बढ़ना है और देश के रियल एस्टेट की दशा और दिशा सुधारनी है, देश की इनकम लेवल ग्रोथ करनी है, ठीक है, और महाशक्ति बनने में अपना 100% योगदान देना है। या आपने जिस दिन ठान लिया ना, उस दिन आप तो करोड़पति बन गए। ये ठानने के 1 साल बाद करोड़पति बन गया, क्योंकि जैसे ही आपने मिशन के साथ अपनी एफर्ट्स को लगा दिया और उस मिशन में आपका बराबर पार्टिसिपेट है, तो निश्चित रूप से आपकी ग्रोथ होगी। तो फ्रेंड्स, मैं कहूंगा अपने को एक सिंगल सोच डेवलप करनी चाहिए, सिंगल विचारधारा डेवलप करनी चाहिए, और इस देश के विकास के लिए सब मिलके काम करना चाहिए। मोदी जी अकेले कर सकते हैं क्या? या अपने सीएम साहब भजन लाल जी अकेले कर सकते हैं सब कुछ? नहीं ना। अपने को उन लोगों के मिशन में अपने मिशन को शामिल करना है और ऑर्गेनाइज होके अपनी इनकम बढ़ानी है और सब मिलके संगठन के रूप में काम करना है। आप तैयार हैं? तैयार हैं? जाएंगे विदेश? करेंगे सब मिलके? थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।